भव्य जीवों, दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ प्रतीत होता है, भ्रम से दिखाई देता है। ऐसा भ्रम से लगता है कि संसार में सुख है और यह जीव बेहद आशा भागता है, कभी अच्छा घर बनाने में, कभी ज़मीनों को खरीदने में, कभी रूप को निखारने में, तो किसी को कभी अपना बनाने में, अपनी यश कीर्ति को फैलाने में, तो कभी अपना परिचय बढ़ाने में। न जाने कितने कितने काम करता है, लेकिन सब व्यर्थ चले जाते हैं। जब पाप कर्म का एक धमाका आता है, सब मटिया मेट हो जाता है। कर्म के आगे किसी की नहीं चलती कहते हैं, पर हमारे भगवान कहते हैं कि हाँ चलती है ना कर्म के आगे। कर्म के आगे उनकी चलती है जिन्होंने कर्म का विनाश कर दिया, कर्मों पर जय प्राप्त कर ली, उनका चलता है। इसलिए जब भी तुम्हारी जिंदगी में संकट हो, विघ्न हो, बाधाएं हो, तुम किसी के द्वार पर खटखटाने मत जाना, किसी को अपना बनाने मत जाना, क्योंकि जब पुण्य ही तुम्हारा अपना नहीं बना तो दुनिया में कोई तुम्हारा बनने वाला नहीं है। ये निश्चित बात है। जब तुम्हारा पुण्य उदय होता है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और जब पाप का उदय होता है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। तो उनकी शरण में जाइए जिनकी शरण में जाने से तुम्हारा किसी की और किसी दुनिया से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अकेला ही पर्याप्त है और किसी की जरूरत नहीं बनती। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मित्र बनाओ तो ऐसा बनाओ, प्रीत करो तो उससे करो कि फिर और दुनिया में किसी से प्रीत करने की जरूरत ही ना पड़े, किसी को मीत ही ना बनाना पड़े। आपने अपने जिंदगी में बहुत सारे मित्र बना करके रखे हैं, लेकिन जब पाप के धमाके आते हैं ना, तब कोई साथ नहीं देता। यहाँ तक कि शरीर रोगों से घिर जाता है, पत्नी मुख मोड़ करके भाग जाती है अपने पीहर, बच्चे कोई साथ नहीं देते, पापा कहने को तैयार नहीं रहते, पड़ोसी गालियां देते हैं। अपने जो मित्र थे, जो सुख के क्षणों में जेब गरम था, चारों तरफ हमारे आजू बाजू में घुमा करते थे, बड़े प्यार से हमारी प्रशंसा करते थे, उन सब लोगों ने दरकिनार कर दिया। और जो ग्राहक हमारी दुकान पर लाइन लगा करके खड़े रहते थे, अब वह दुकान की तरफ झांकना भी नहीं चाहते। ओहो, ये क्या हो गया? इतनी यश कीर्ति फैली हुई थी, चारों तरफ अपयश ही अपयश दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आखिर क्यों? ये कर्मों की दशा है। पहले शुक्ल पक्ष था तो कृष्ण पक्ष भी आएगा। ये संसार की रीत है, यहाँ सब कुछ होता है, लेकिन तेरा ध्यान किस तरफ है? जो पुण्य से भी परे हो चुके हैं, परम प्रभु है, ऐसे परमात्मा की ओर तेरा ध्यान जाता ही नहीं। तो बात ध्यान रखना, जो अर्थ की ओर दृष्टि ले जाता है वो बेहोश ही पड़ा रहता है, पर जो परमार्थ की ओर दृष्टि ले जाता है वो होश में आकर के जीता है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या पसंद है? अर्थ पसंद है या कि परमार्थ पसंद है? चर्म चक्षुओं को खोलते हैं तो सारा जहान ही नजर आता है, पर ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो अंतर का भगवान नजर आता है। क्या चॉइस है तुम्हारी? बताइए ना। अर्थ की ओर देखना है, पदार्थों की ओर देखना है। पदार्थ चाहे जितने घरों में भर लो, एक से एक मंजिल बना करके सारी मंजिलों को पदार्थ से भर दो, पदार्थ तुम्हें सुविधाएं दे सकते हैं, वो भी पुण्य का उदय हो तो। अन्यथा पाप के उदय में कुछ खा नहीं पाओगे। चाहे कितने पदार्थ भरे पड़े हो, थाल पकवान के रखे हुए हो, लेकिन खा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर में अनेकों रोग घिर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करिएगा? क्या करेंगे आप इन परिस्थितियों में? आचार्य कहते हैं कि तेरी तेरे भावों तक ही चलती है, पर पदार्थों में नहीं चलती, न कभी चली है न कभी चलेगी। तो भैया जहाँ चलती है वहाँ चलाओ ना, वहाँ तो चलाते ही नहीं, अपने भावों पर तो काबू और नियंत्रण रखते ही नहीं, और पर पदार्थों की ओर भाग रहे हैं। इसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, ये तय करो, ये दृष्टि बनाओ, कम समय में ये निर्णय कर लो, ये सूत्र बना दो जीवन का कि किसी ने मुझे रुलाया नहीं, कर्मों ने भी मुझे रुलाया नहीं, मैंने ही कर्मों को बुलाया है। कर्मों को किसने बुलाया? तुमने ही बुलाया ना। राग द्वेष कषाय आदि भाव करके तुमने
कर्मों को निमंत्रण दिया है। सीधी सी बात है। आप कभी सोचो, विचार करो कि घर के दरवाजे खुले हैं, तिजोरी भी खोल करके रख दी है, घर में अंधेरा है, दरवाजे सारे खुले हैं और मालिक घर में नहीं है। ऐसी स्थिति में चोरों को आने का निमंत्रण है या नहीं? बोलिए ना। बिल्कुल, चोर तो धड़ल्ले से आएंगे। पता है, नामी इंसान है, नामी सेठ है और घर खुला है, अंधेरा है, कोई मालिक है नहीं और तिजोरी भी खुली है, आओ और लूट करके ले जाओ। तो अनंत काल से इस जीव ने यही काम किया है। अपने चेतन ग्रह में घोर अंधेरा, मिथ्या तमस का घटाटोप, बिल्कुल घटाटोप मिथ्या तम भरा पड़ा है, अंधकार भरा पड़ा है और अनंत गुण की तिजोरी खुली रखती है। मन वचन काय के सारे द्वार खुले हैं। काय वांग मनः कर्म योग स आश्रव, और कर्मों का आश्रव हो रहा है। हर पल हर क्षण आकर के लूट ले रहे। कैसा इंसान है, कैसा मालिक है कि अपने घर को खुद लुटवाने चला है। और मजे की बात यह कि लुटवा लुटवा करके भी बड़ा खुश होता है, दुखी है ही नहीं। सब लुट गया। खाने को ज्ञानामृत नहीं, पीने को तत्व ज्ञान का जल नहीं, जीने को अमृतत्व की अनुभूति नहीं। कैसी जिंदगी जी रहा है, जानता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी है, मैं क्यों जी रहा हूँ, किस मकसद से जी रहा हूँ, पता ही नहीं है। और जिंदगी चलती चली जा रही है। एक दो नहीं, अनंत भव यूं ही गुजार दिए। आचार्य देव कहते हैं कि तूने अभी तक जिस पर ध्यान देना था उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं। अब देखिए ना, शरीर को भी नहीं जानते, शारीरिक क्रिया क्या करना है ये भी नहीं जानते, कैसे जीना है ये भी नहीं जानते। सारी दुनिया जी रही, अपन भी वैसे जी रहे हैं। विज्ञान कहता है कि 90% ऊर्जा तुम्हें श्वास से मिलती है, लेकिन श्वास तरीके से लेते ही नहीं है। सिर्फ 10% ऊर्जा आपको भोजन पानी से मिलती है दिन भर में। 90% ऊर्जा आपको अपनी श्वासों से मिलती है, लेकिन श्वास तरीके से लेते ही नहीं है। उथली उथली श्वासें लेते हैं। उथली श्वास लेने से हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां होती हैं। जब तक पेड़ की जड़ों में पानी नहीं जाएगा, पेड़ पल्लवित कैसे होगा? और आप दिन भर इन 4 संज्ञाओं से इतने भयभीत रहते हैं, इतने परेशान रहते, इतने आकुल व्याकुल रहते हैं कि सलीके से तरीके से श्वास भी नहीं ले पाते हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारे ऋषि मनीषी योगी कई कई दिनों तक निराहार रहते हैं, आहार की जरूरत ही नहीं पड़ती। और विज्ञान भी कहता है कि 90 दिन तक आप निराहार रह सकते, इतनी सामर्थ्य है आपके शरीर के अंदर, लेकिन नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि जीवन जीने का तरीका ही सही नहीं है। वे ऋषि मनीषी अपनी दीर्घ श्वासों के बल पर प्राकृतिक ऊर्जा को लेते रहते और उन ऊर्जाओं से उनका कार्य होता चला जाता है। आप जब श्वास लेते हैं तो आपका पेट क्या होता है? बोलो। अंदर की ओर चला जाता है। और जब छोड़ते हैं तो यही तो सारा औंधा काम है। जब श्वास लो तो पेट फूलना चाहिए। कोई चीज तुम्हारे पास में आ रही है और चीज नहीं है, तो प्राण वायु है, सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। जब वो हमारे भीतर में आ रही है तो सहजता से फेफड़ों से पेट तक फूलना चाहिए। लेकिन इतने डरपोक हो गए हैं, इतने आकुल व्याकुल हो गए हैं, अपने आप से इतने परेशान हैं कि जैसे ही आता है तो एकदम दब्बू बन जाते हैं। हाँ, एकदम दब्बू बन जाओ, श्वास आ रही, अरे भाई तेरे लिए जिंदगी जीने के लिए आधार है बहुत बड़ा, क्या घबरा रहा है? क्योंकि सहजता खत्म हो गई। ये सारी सहजता बच्चों में होती है। अब देखिएगा, 1-2 महीने के आस पड़ोस में बच्चों अपने घर में हो तो उनको आज देखिएगा आप, वो कितने सलीके से श्वास लेते हैं, सहजता से लेते हैं। श्वास लेते पेट फूलता है उनका, पूरे फेफड़े काम करते हैं उनके, और जब छोड़ते हैं तो उनका पेट अंदर की ओर जाता है। इनसे बच्चों से ही कुछ सीख लो, कोई टेंशन नहीं है। घर पे चोर भी आ जाए और वो उसको एक चुटकी बजा करके हंसाए तो वो हंसते हैं, ले जाओ भले ले जाओ,
कोई टेंशन नहीं है। हाँ, उसको भी देख करके खुश हो जाते हैं, हंस लेते हैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है उनको। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। जहां पर मेरा मेरी है वहां पर हेरा फेरी है, और जितनी जितनी हेरा फेरी है उतनी भव की घेरी है। भव की घेरी, भव में फेरी लगाते ही रहेंगे, ये निश्चित बात है। जितना जितना मेरा मेरी का भाव आ गया उतना ही दुखद जीवन शुरू हो गया। छोटा सा बच्चा था, दिन में 22 घंटे आराम से सोता था, कोई टेंशन नहीं। टेंशन नहीं था तभी तो सो जाता था इतना। आप चाहे कितना ही खुजाते रहो, कितना ही चिल्लाते रहो, कोई टेंशन नहीं। सो रहे मस्ती से ढोल बजाओ, कोई चिंता नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, अब 12 घंटे की नींद हो गई, क्योंकि औरों से प्रेम होने लगा, उसे खिलौने से प्रेम होने लगा, फिर मित्रों से प्रेम होने लगा। जैसे जैसे प्रेम बाहर के लोगों से बढ़ने लगा, नींद कम होने लगी, और बुढ़ापे तक तो इतना बाहरी वस्तुओं से प्रेम बढ़ गया। हे भगवान, नाती पोता पोती, पता नहीं कितनी कितनी वस्तुओं से। अब तो नींद ले भी नहीं पाता, और पास भी कोई सोया हो तो उसको भी नींद लेने नहीं देता। बड़ा मुश्किल हो गया। ये सारे सारे झंझटों का कारण है विकल्प। आत्मबोध शतक में लिखा है, विकल्प जितना सस्ता उसका फल उतना ही महंगा है। सुख में रास्ता छोटा लगता, दुख में लगता लंबा है। विकल्प करने में क्या लगता है, बैठे बैठे करते रहो, लेकिन बेटा इसका फल बहुत महंगा। एक एक विकल्प का फल तुझे भोगना पड़ेगा। जो जो भाव कर रहा है ना, उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। तेरे हाथों में भाव है, भावों को संभाल ले, अभी भी वक्त है। और जब भाव संभल जाते हैं ना, तो भाव भी संभल जाता है। उस भाव ही संभालना। हमारी दौड़ कहाँ तक है, भावों को संभालने तक। दुनिया को आप संभाल ही नहीं सकते, बिल्कुल सच है। आप चाहते हो मेरा बेटा भी पड़ोसी के बेटा जैसा हो, होशियार हो और इतना धर्मात्मा हो, आप सोचते रहो, लेकिन उसका कर्म जैसा उसको नचाता है वैसे वो नाचता है, आपके अनुसार नहीं चलेगा। नहीं मानेगा किसी बाप से, मानेगा तो अपने आप से। ये पक्की बात है। आप खूब कोशिश करो, लेकिन कर्म तो उसके हैं। आप कर्तव्य करते रहिए, लेकिन उसके कर्म के अनुसार ही वह कार्य करेगा, क्योंकि नीति वाक्य बुद्धि कर्मानुसारिणी, इतना ही बात है। इसीलिए आप अपना कर्तव्य करिए, व्यर्थ के विकल्प छोड़ दीजिएगा। यही जिंदगी का सार है। और विशेष बात यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सुख शांति चाहिए, तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिस समाज के अंदर उत्सव नहीं मनाते, उत्सव के कार्य नहीं होते, वो समाज मृत प्राय है, वो मरी हुए के समान है। जिस समाज के अंदर कोई उत्सव नहीं होते, और जहाँ ऐसे उत्सव होते रहते हैं ना, वहाँ पूरे समाज के अंदर ताजगी आती है। ताजगी आती है, एकता जगती है। एकता जगी, एक ताजगी। जहाँ एकता आती है वहाँ पर एक ताजगी आती है। यहाँ पर कोई तेरा मेरा नहीं, थारी मारी नहीं, सब एकजुट होकर के जो गुरु ने कहा बस वही करना है, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। तो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जो अपने परिवार में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो एक साथ में बैठ करके भोजन करें। सूत्र दिया है, अपने परिवार में शांति चाहिए तो एक साथ में भोजन करें, और समाज में शांति चाहिए तो एक साथ में भजन करें। एक साथ में भजन करना है, और जैसा गुरु कहे वैसा करते चले जाओ। वो तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं, वो तुम्हें भगवान बनाने के लिए कर रहे हैं, वो तुम्हारे जीवन के हर लम्हे को, हर क्षण को आनंदमय बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? वो चाहते हैं कि तू हर पल आनंदमय जीवन जिए, तेरे चेहरे पर खुशियाँ हो, तेरे मन में खुशियाँ हो, तेरा चेतन आनंदित हो। बस यही चाहते हैं, यही चाहते हैं कि अब संसार का परिभ्रमण छूटे और तू भी अनंत सुखी, अतुल बली,
परमार्थ पद को प्राप्त करे। और क्या चाहिए? ये दुनिया के तुम्हारे परिवार के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम भगवान बन जाओ। वो यही चाहेंगे कि नहीं, जब तक हम हैं तब तक आप इसी के रूप में रहो, हाँ इसी रूप में रहो। लेकिन गुरु चाहते हैं, प्रभु ने कहा है कि तू भगवान हो जा। कब तक संसार अवस्था में यूं ही भटकता रहेगा? मतलब आपकी अंतस की ज्योति जागृत हो जाए, बस यही सार्थकता है ज्योति नगर की। क्योंकि बाहर की ज्योति तो बहुत जलती रहती है, अभी भी जल रही है, लेकिन बाहर की ज्योति से बाहर के पदार्थ दिखते हैं, लेकिन भीतर की ज्योति जलती है तो भीतर का परमात्मा दिखाई देता है। आपकी बालिका जब संस्कारित हो जाएगी तो आपके खानदान का तो नाम रोशन करेगी ही करेगी। अगर विवाह करती है तो उस दूसरे खानदान का भी, और अगर दीक्षित होती है तो गुरु के कुल का भी नाम रोशन करेगी। आपको चलना है, लेकिन भाई समय पर ही सब कुछ होता है, समय के पहले तो कुछ होता ही नहीं है। देखिएगा, समय पर ही दिन होता है, समय पर ही रात होती है, और समय पर ही सारा काम होता है। धर्म में कोई तर्क नहीं होता, जहाँ कुतर्क होता है वहाँ नर्क हो जाता है। इसलिए कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, आनंद के साथ में आप यह भक्ति की यात्रा करेंगे, जो कि आपको आज नहीं तो अगले भव तक, मुक्ति तक अवश्य पहुंचाएगी, मुझे विश्वास है। नमोकार मंत्र का ये बीजाक्षर का विधान इतना पावरफुल है, अपनी जिंदगी के जन्म जन्मांतर के हर तरह के पापों को नष्ट करने वाला है, हर तरह की विपदाओं को मिटाने वाला है, हर तरह की बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसा पावरफुल विधान आप लोगों को करना ही है, ठान लीजिएगा। क्योंकि नमो रहंताणा में कितने अक्षर हैं? इस महामंत्र में 35 अक्षर है ना। एक एक अक्षर पर 35 अर्घ है। न के ऊपर 35 अर्घ, मो के ऊपर फिर 35 अर्घ। इस तरह से जब आप अर्घ्य पढ़ेंगे तो आपको इतना आह्लाद होने वाला, और सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग गाएंगे। तर्ज इतनी सीधी सरल है कि आप सभी लोग गा सकते, बच्चे बच्चे गा सकते। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके घर में 1-2 सदस्य रहे घर की रखवाली करने के लिए, लेकिन बाकी सारे सदस्य यहाँ पर आए और बहुत आनंद ले, अपने कर्मों की निर्जरा करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चे के हाथ से एक अर्घ भी चढ़ा दिया तो समझ लेना कि उसके भी कई जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। इतना पावरफुल नमोकार महामंत्र बीजाक्षर विधान, जिस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। सबको ज्ञान बढ़े, कर्मों की निर्जरा हो, जीवन में आनंद हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय।